हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर शालू क्लासेस और माई सेल्फ डॉक्टर शालू वशिष्ठ। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ बेटा कि AIQ राउंड 2 की कट ऑफ आखिर इतनी हाई क्यों गई। हम तो समझ रहे थे कि जो AIQ की कट ऑफ है वो 22,000 तक के बच्चों को कॉलेज मिलने की संभावना है, लेकिन इस बार 22,000 तक के बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है और 20,000 पे ही जनरल की अगर मैं बात करूँ तो रैंक तक के बच्चों को ही कॉलेज मिला है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? अब जिन बच्चों की रैंक 25,000 है, 26,000 है, 24,000 है, क्या उनको मोपअप राउंड में जाना चाहिए या AIQ राउंड 2 की सीट छोड़नी चाहिए? अब बहुत सारे सवाल आप सारे बच्चों के मन में है, तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। इस वीडियो को बेटा बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। अगर कहीं पर भी आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया या पूरा वीडियो नहीं देखा तो आप अपनी काउंसलिंग में गलती कर सकते हो। तो ये काउंसलिंग में गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका फाइनल चांस है। और इससे पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे चैनल पर हवा में बातें नहीं होती। हमने कंप्लीट डेटा तैयार किया है कि आखिर राउंड 2 की कट ऑफ हाई क्यों गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि राउंड 2 की कट ऑफ के अंदर इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमें देखने को मिला है। और मोपअप राउंड में भी ऐसा होने वाला है बच्चों। तो जो लोग बहुत ज्यादा सपने लेके बैठे हैं कि हमें इस रैंक तक मोपअप 25,000 तक मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो बेटा अपनी सीट की जो पेटी है उसको बांध ले और इस वीडियो को ध्यान से देखे कि क्या रिस्क लेना चाहिए या फिर रिस्क नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है और कितने नंबर वालों को कॉलेज आखिर मिला है। तो अगर हम अपना ये देखते हैं, अगर हम अपनी कट ऑफ देखते हैं तो इसके अंदर हम देखते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है उसमें जिन जिन बच्चों के 602 मार्क्स थे, 20,004 तक की रैंक वाले बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। ओबीसी के अंदर 20,369, 20,369, 598 मार्क्स है, उन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। EWS के अंदर अगर हम देखते हैं तो 21,553, 601 वाले बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है। और SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं बेटा तो SC कैटेगरी को 1,03,476 जहां तक रैंक है, यानी 1,03,476 रैंक तक के वाले बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है और मार्क्स हैं 475। ST कैटेगरी की बात करें तो 1,31,964 रैंक जिसकी है लास्ट, उस बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है और मार्क्स है 444। और ये तो डेटा हमने एनालिसिस नहीं किया था, हमने तो एनालिसिस किया था कि जो रैंक है वो 21,500 से 22,500 तक की जो रैंक के बच्चे हैं उनको कॉलेज मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी तो उन बच्चों पर ही तलवार लटक गई है कि मॉपअप में भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेटा बहुत सारे फैक्ट है, हमने इस पूरे वीडियो को हमने कल आते ही वीडियो नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि हम अपना पूरा एनालिसिस कर रहे थे आखिर ऐसा हुआ क्या, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं आखिर ऐसा हुआ क्या। बेटा ये हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट की वजह से। अब आप कहोगे मैडम ये तो ऑल इंडिया कोटा का राउंड है, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट कहां से आ गई? बेटा ये हुआ है हरियाणा गवर्नमेंट की बॉन्ड पॉलिसी के कारण। अब वो पॉलिसी क्या है कैसे नहीं है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन आपको पहले मैं फैक्ट्स बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ है। देखो बेटा, जैसे कि आप सब जानते हो कि राउंड 1 के अंदर 17,406 जनरल की अभी हम बात कर रहे हैं, उन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था। तो राउंड 1 के अंदर 337 सीटें थी जो हरियाणा की ओपन कैटेगरी से थी, ठीक है। अब उन सीटों पर बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ, लेकिन उन 337 में से जिन बच्चों ने वहां रिपोर्ट किया वो बच्चे थे सिर्फ 103 बच्चे। समझ रहे हो? 337 में से सिर्फ 103 बच्चों ने रिपोर्ट किया और बाकी जो 234 बच्चे हैं उन्होंने राउंड 2 के लिए अप्लाई कर दिया, वहां रिपोर्ट ही नहीं किया। अब क्यों नहीं रिपोर्ट किया? क्योंकि हरियाणा सरकार ने 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी लागू कर दी है कि हर बच्चे को, जिन बच्चों के हाई रैंक है, हर एक बच्चे को यहां पर बॉन्ड पॉलिसी हर साल 10 लाख रुपए सरकार को देने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, वो बोल रही है या तो अपने घर से दो या फिर हम बैंक से आपका लोन करवा देंगे, ठीक है। अब क्या, कोई भी बच्चा जिसकी ज्यादा रैंक है वो 40 लाख रुपए उसको एंड ऑफ द डे सरकार को पे करना है। सरकार ने एक बात बोली कि हम अगर जॉब देने की गारंटी हमारी नहीं है, अगर जॉब लगती है आपकी सरकारी तो उन बच्चों की हम पे करेंगे, बाकी बच्चों को अपने 40 लाख रुपए खुद पे करने हैं, ठीक है। अब बच्चा ये असमंजस में है कि मेरे नंबर 650 है, जब मुझे ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिल सकता है और मुझे 40 लाख नहीं देने की जरूरत है तो मैं हरियाणा में सीट क्यों लूं? तो हरियाणा के ज्यादातर टॉप रैंकर बच्चे, अब आप देखो 337 जो बच्चे हैं वो 17,400 की रैंक के अंदर आते हैं, तो वो बच्चे तो ऑल इंडिया से ही लेंगे ना, वो हरियाणा की बॉन्ड पॉलिसी में नहीं फंसेंगे, ठीक है।
तो वो बच्चे तो यहीं से ही एडमिशन लेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं बेटा, अभी मैं सिर्फ जनरल की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना, ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं जनरल की बात कर रही हूँ। तो आप देखो सिर्फ 337 में से 103 बच्चों ने रिपोर्ट किया, तो जो 234 स्टूडेंट है जो स्टिल 17,000 की रैंक के अंदर है, वो उन्होंने कहाँ पे सीट ब्लॉक कर ली, राउंड 2 के अंदर। ठीक है, एक ये बात हो गई। अब वो 103 बच्चे भी सारे के सारे वहां एडमिशन नहीं लेंगे, वो 103 बच्चे भी सारे के सारे वहां एडमिशन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो भी 40 लाख की बॉन्ड पॉलिसी से डरते हैं। तो कुछ बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर बच्चे ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीट अलॉट कराएंगे। अब 17,000 से 20,000 रैंक में भी हरियाणा के बच्चे होंगे, वो भी अपना स्टेट में नहीं लेंगे, वरना ज्यादातर बच्चा स्टेट में सीट लेना प्रेफर करता है और ऑल इंडिया कोटा में नहीं लेता अगर वो अच्छी रैंक पर है। ठीक है, लेकिन हरियाणा के अंदर टोटल 710 सीट हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जो 700 बच्चे हैं जो टॉप रैंकर के बच्चे हैं वो वहां सीट ना लेके यहां ले रहे हैं। मिनिमम 400 स्टूडेंट में अगर लूं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में भी सेम सिनेरियो है, अगर मैं लूं तो 400 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हरियाणा में सीट ना लेके यहां सीट लेंगे। तो सीधे सीधे जो रैंक का डिफरेंस आता है, जो हम आशा कर रहे थे कि 22,500 तक राउंड 2 में मिलेगा, वो सीधा सीधा 20,000 आ गया। 1,500 से 2,500 रैंक का डिफरेंस आ जाएगा अगर 400 बच्चा स्टेट में ना जाके राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा में आ जाएगा। क्योंकि हरियाणा सरकार ने सीधे सीधे ये बात कही है कि जिन बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी उन बच्चों का लोन हम पे करेंगे, बाकी को अपने घर से करना है। सरकारी नौकरी में 710 बच्चे हरियाणा सरकार के निकलते हैं एक बार में, ज्यादा से ज्यादा 200 बच्चों को नौकरी दे देंगे, बहुत मैक्सिमम 52,000 इनकी तनख्वाह होती है। बाकी जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा ज्यादा से ज्यादा 70,000 में कर लेगा, 80,000 में कर लेगा। 7 साल के अंदर उसको बॉन्ड चुकाना है, 58,000 उसकी ईएमआई बनती है, ईएमआई 58,000 कट जाएगी, उसके पास बचेगा ही क्या। ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं हरियाणा के वो इन सारी चीजों को माइंड में ध्यान में रख रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पीजी के बारे में नहीं बताया गया है। अगर बच्चा एमबीबीएस के बाद पीजी करता है, सरकारी नौकरी नहीं लेना चाहता है, तो बच्चों को 40 लाख रुपए 7 साल के अंदर देने हैं, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। और बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं बार बार कह रही हूं उन बच्चों को साथ दो, ये बॉन्ड पॉलिसी बदली जाएगी, वरना अगले साल भी यही होने वाला है, आगे भी यही होने वाला है। मैं बार बार बोल रही हूं बच्चों, ऐसा आप सोचते हो हरियाणा के बच्चों के साथ हो रहा है उसे निपटने दो, लेकिन यह हरियाणा की बात नहीं है, ऑल इंडिया कोटा की बात है। यहां जिस बच्चे के 25,000 26,000 आने थे वो बच्चा फंस गया, उस बच्चे को ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बच्चा फंस गया। मॉपअप राउंड में सीटें आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, क्योंकि हरियाणा को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी स्टेट के बच्चे ऐसे हैं जो कि सीट जिन्होंने ब्लॉक करी है और वो क्या करेंगे, अपना स्टेट में सीट ले लेंगे। लेकिन हरियाणा के मेजॉरिटी टॉप रैंकर यहां पर आएंगे, जिस वजह से कट ऑफ हाई जाएगी मॉपअप की भी। मॉपअप में बिल्कुल मत सोचना। और जो बच्चे राउंड 2 की सीट छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो बच्चे पूरा कंप्लीट एनालिसिस करके सीट छोड़े, क्योंकि मानती हूं कि 10,000 रुपए फोरफिट होंगे। आपको बेटर कॉलेज अगर आपको लगता है मिलने की संभावना है तो राउंड 2 की सीट छोड़े, अदरवाइज ये रिस्क ना लें। ठीक है, तो ये बेटा कंप्लीट एनालिसिस था कि क्यों सीट हाई गई है। अभी भी बोल रही हूं मैं, हरियाणा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बच्चों पे अत्याचार कर रही है, जिस वजह से पूरे ऑल इंडिया के बच्चों को सफर करना पड़ रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखें बच्चा, सपोर्ट करें। हो सकता है आज आपके साथ ये हुआ है, आपको अच्छी रैंक आने के बावजूद गवर्नमेंट की वजह से एडमिशन नहीं मिला है ऑल इंडिया कोटा में, कल आपके भाई बहनों के साथ ये ना हो। अब भी संभल जाओ, एकजुट होने की जरूरत है हमें। ओके, तो अब हम मिलेंगे बेटा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो मोपअप राउंड पे बनाने वाली हूँ कि मोपअप राउंड में एक्चुअली कट ऑफ क्या जाने वाली है, पूरा टूल आइडिया करके। ठीक है, तो मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए, हम आपको डेटा और फैक्ट्स देते हैं। ठीक है, हवा में बातें नहीं करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।